ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਵੈਲੀ ਹੁੰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੀਮਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं मुनीर हुशियारपुरिया और अज मैं तुहानू दिखा रहा हाँ अलतित किला। इस किले के बारे च कहा जाता है कि यह किला 1100 साल पुराना है और ये किला 8500 फुट की हाइट ते वाक़या है। तो आओ मेरे नाल एक लोकल टूरिस्ट गाइड तो इस किले दे बारे हैरान कर देने वाली जानकारी लईए और इस किले दे दर्शन करिए। Welcome to Altitude Fort, sir. My name is Ali. I am a guide, so I will give you the guided tour. Thank you. Please welcome. तो 1100 साल पुराना किला है और बल्तित 800 साल पुराना है। इस ओल्ड स्पोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी। उसका नाम शाह खातून का बल्तिस्तान। उसके वालिद ने उसको जहेज में बना के दिया था, गिफ्ट में बना के दिया था। जो यहाँ का अमीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। उसकी स्टेट बादशाहत 1974 में ख़त्म हुई थी, बट बादशाह एक ही था। गर्मियों में यहाँ, सर्दियों में बल्तित रहता था। इल्ते बिलते दो नाम, ये बल्ती लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड यानी इल्ते बिगड़ते बिगड़ते आलतित और बिलते बिगड़ते बिगड़ते बल्तित हुआ है। इसका मतलब है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। इल्ते डाउन इन बिलते अप। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर किया है AKCSP आगा खान कल्चरल पाकिस्तान। तो बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताता रहूँगा। दरवाजे शॉर्ट है, सर का ख्याल रखना है और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि ऊपर हाइट ज़्यादा है, 1000 फीट हाइट खाई है। तो अब चलते हैं अंदर की जगह। सिक्योरिटी गार्ड रूम, यहाँ पे सिक्योरिटी खाना जिंदान, वहाँ जो कैदी होते थे उनको ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। बिफोर इस्लाम यूज्ड वाइन इन Hunza winter time minus temperature cooling to drink in wine and heat the body। बॉडी को गर्म रखते थे यानी शराब पीते, सर्दियों से बचने के लिए। और ये जो खड़ी पिलर है ये एक खड़ी कबर है। कबर, ये खड़ी कबर है। दो भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाह पीनी थी, छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया था, जिंदा दफनाया है। तो स्टिल इनसाइड उसकी कुछ हड्डियाँ हैं, यानी उस दौर में इस तरह के सजाएं, जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना, किसी पर की खाई में डालना। सो दैट टाइम टफ पनिशमेंट। उस दौर में इस तरह के सजाएं दिया करते थे। तो डोर इज द शॉर्ट, 3 रीज़न। दरवाजे छोटे रखने का रीज़न है क्योंकि एनिमीज, हमलावर अटैक करते थे, एकदम स्पीड से इंटर ना करें। जैसे वो इंटर होंगे सर झुका के अंदर उनका सर कलम किया जाए। दूसरा रिस्पेक्ट, बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर होना है। यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो छोटे रखते हैं। विंटर्स में माइनस टेम्परेचर 5 to 10 और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। दरवाजे विंडो छोटे रखने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है, तो इसलिए दरवाजे विंडो छोटे रखते थे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की। ये
खाना बनाने वाली बर्तन है, उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के नहीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। इसको हम बलोच कहते हैं। बिग वन इज द बलोच एंड स्मॉल वन इज द तुर्कन। इन हुंजा लैंग्वेज, हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। लोअर हुंजा में शना है, सेंटर में ब्रुशस की है, अपर हुंजा में वक्की है, और टोटली डिफरेंट, बिल्कुल मिलते नहीं है एक दूसरे से। ये स्टोरेज बक्स है जिसमें गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। एंड द कॉर्नर इज द कोल्ड स्टोरेज, फल फ्रूट सब्जियां इसके अंदर रखते थे। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है 7.8 ज़िलज़िले को भी बर्दाश्त करते थे। अब 1100 साल में कितने ज़िलज़िले आए होंगे अभी तक? ये 40 का हुआ है, साल में छोटे बड़े 4-5 ज़िलज़िले, कभी उससे ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 माउंटेन रेंजेस यानी 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें हिंदू का हिमालयन कराकोरम है। ये पट्टी कराकोरम रेंज की है और ये पिलर्स की कार्विंग है, ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया वहीं से। इसको कहते हैं दलाई लामा। सो दलाई लामा इन बुद्धिज्म में होता है दलाई लामा। ये पत्थर है जिसको हिंदुशुतिन, वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना, इस किस्म का देवता मानते थे। इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि शिवा यानी शिवलिंग होता है हिंदुइज्म में, क्योंकि यहाँ पे भी इस रीजन में पहले बुद्धिज्म देन हिंदुइज्म रहा है। आज से 400 साल पहले यहाँ इस्लाम आया था, और पहला इस्लाम ईरान टू सेंट्रल एशिया, फिर वहाँ से यहाँ जो यहाँ की डायनेस्टी है वो हंस है, हन डायनेस्टी इन चाइना। इसका कदीम नाम भी हुंजो है, हुंजो, ग्वांजो, वांजो, ये सब चाइना में इसी तरह ये हुंजो था। 1891 में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हुंजा कर दिया। सो वी आर आल्सो सेंट्रल एशियन। जो हमारे फोर फादर, उनके परदादे वो सेंट्रल एशिया, चाइना, वाखान, तजिकिस्तान, बदख्शान, वहाँ से आके यहाँ आबाद हुए थे। उस दौर में लाइट नहीं था, दिन की रोशनी के लिए विंडो पर और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए चिराग जलते थे। नीचे जो कालीन बिछाई है, हमारे यहाँ जानवर याक है, याक तो देखा होगा, उसके बाल से बनते हैं, तो घर में भी हम लोग इस तरह के कालीन बिछाते हैं। इसको हम कहते हैं शर्मा। ये काफ़ी गर्म होता है, यानी याक कालीन, याक कारपेट भी कह सकते हैं इसको। तो ये था जी कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे पे। डेंजर जेल, नो वेंटिलेशन, नो सन, डार्क ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा। जो हमलावर, जो एनिमीज होते थे, उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। प्रिजनर काल कोठरी है, जिंदान है, तहखाना है, यहाँ पे उनकी पनिशमेंट होती थी जो हमलावर होते थे। सो अगर आप जाना चाहें तो वापसी में आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे भी एक छोटा सा कमरा है, ये पीछे ये बच्चों और ख़वातीन के लिए था। जब जंगें होती थी, हमले होते थे, सबसे पहले बच्चों और ख़वातीन को दुश्मन से बचाना होता था, जिसका एप्रोच यानी खुफिया रास्ता। बट टनल क्लैप्स हो गया है, ये भागने का रास्ता था। बच्चों और ख़वातीन को यहाँ से दुश्मन से बचाते थे, अपोजिट रास्ते से निकालते थे। तो वापसी में आप ज़रूर विजिट करें। पहले हम उस कमरे में जाएंगे राइट साइड वाला। राजा रानी का बेडरूम है, क्योंकि स्पॉट में ओनली किंग फैमिली समर टाइम हियर एंड विंटर टाइम बोथ, यानी गर्मियाँ यहाँ सर्दियाँ वहाँ। ये उनका स्लीपिंग एरिया, बेड पोर्शन, सिटिंग एंड फायरप्लेस, ड्राई स्टोरेज यानी ड्राई फ्रूट का स्टोरेज है। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को। दीवार का अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का क्लॉक है, घड़ी है। वो विंडो, वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ, इसकी जो शेडो है, साया है, वो घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है। वो अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, 2 मिनट्स, नो सेकेंड्स, ओनली आवर्स, घंटे के हिसाब से देखते थे। इसको कहते हैं सनडाइल। तो बाहर टेरेस बालकनी है जो कि रिवर से 1000 फीट हाइट है बालकनी। खुंजराब टॉप देंगे चाइना, ये सीधा चाइना को जाता है। इस वक्त हम लोग दरिया के सतह से 1000 फीट बुलंदी पे है, जबकि सी लेवल से सतह समंदर से 8500 फीट बुलंदी पे परवास कर रहे हैं। हमारी जो ये अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए जी। तो अंदर है जी शाही हमाम, शावर रूम है, बट नो शावर, नो टॉवल, नो हॉट वाटर, खाली कमरा ही है, आप देख सकते हैं सर। अब हम जाएंगे छत की तरफ ऊपर।
नुकीला पहाड़, ये नुकीला सेकंड रका पोशी थर्ड में जीरान है। एनिमीज होते थे उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे। कहाँ से? यहाँ से यहाँ से? यहाँ से 1000 फीट नीचे, फिर उनका बचने का चांस नहीं था। सो द हाई पनिशमेंट एरिया। अब इसके अलावा मैं आपको एक पोर्शन और दिखाऊंगा जो कि इस फोर्ट के पीछे है। 1891 में जब ब्रिटिश आए उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। ये थोड़ा सा मॉडर्न बना था और ये खानका इबादतगाह मॉस्ट्री। जब इस्लाम आया 400 साल पहले तब ये खानका बना है। और ये नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी, इस गांव का नाम अल्तित है। यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, सर्दियों में नीचे बेसमेंट और गर्मियों में ऊपर रहते हैं। तो आप ये कमरे विजिट करें, इसमें कुछ तस्वीरें भी है। जब शुरू में ब्रिटिशर्स के पास कैमरा आया, लेकिन वाहिद उस दौर के लोगों से कुछ तस्वीरें ली थी, यहाँ के कल्चर, लिबास वगैरह। तो आप ये कमरे विजिट करके आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच। आई कंप्लीट हिस्ट्री। ਤੁਸੀਂ ਅਲਤਿਤ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।